क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ कुछ लोगों को और भी ज्यादा सम्मान क्यों मिलता है? अगर आप 70 या 80 के पार हैं और सोचते हैं कि लोग अब आपको गंभीरता से नहीं लेते, तो रुकिए। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र बढ़ने पर हम नजरअंदाज हो जाते हैं, पर सच तो यह है कि कई बुजुर्गों की मौजूदगी में एक ऐसी शक्ति होती है जो सबका ध्यान खींच लेती है। ये शक्ति शोर या रुतबे से नहीं, बल्कि उन 4 खास वजहों से आती है जिन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वजहें दिखावे से कहीं ज्यादा गहरी हैं और ये आपको बताएंगी कि आपका सम्मान क्यों और कैसे बढ़ता है। तो बने रहिए, ये वीडियो शायद आपकी अपनी अहमियत और दूसरों के नजरिए को पूरी तरह बदल दे। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल बुजुर्ग मंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, भावनात्मक स्थिरता। लोगों के 80 के बाद आपका सम्मान करने का सबसे बड़ा कारण आपकी भावनात्मक स्थिरता है। जीवन के इस पड़ाव पर अब कई दशकों की चुनौतियों, हानि, लाभ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, पारिवारिक झगड़ों और आर्थिक बदलावों से गुजरे हैं। इन सब के बावजूद आपने एक ऐसा धैर्य विकसित कर लिया है जिसे पाने के लिए युवा लोगों के पास अभी समय नहीं है। आपके आसपास के लोग इसे महसूस करते हैं। जब बाकी लोग किसी नई परेशानी को लेकर चिंतित होते हैं, तो आप ही वो व्यक्ति होते हैं जो शांत भाव से यह समझते हैं कि सब कुछ बदलता है। दरअसल भावनात्मक स्थिरता को झूठा नहीं दिखाया जा सकता। ये जीवन के उतार चढ़ावों से बनती है। आप इतना लंबा जीवन जी चुके हैं कि आप जानते हैं कि ज्यादातर चीजें जो दुनिया का अंत लगती हैं, वो असल में नहीं होती। और जब लोग आपकी शांत मौजूदगी को महसूस करते हैं, तो वे इंस्टिंक्टिवली, स्वाभाविक रूप से आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब आप बोलते हैं तो वे आपकी बात पर ध्यान देते हैं, वे आपके सुझावों को महत्व देते हैं और अनिश्चितता के समय में आप में स्थिरता की तलाश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये मनोवैज्ञानिक है। इंसान के तौर पर हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, और भावनात्मक सुरक्षा सम्मान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कम आंका जाता है। जब कोई घबराहट की जगह शांति से बात करता है, जब वो बिना कोई फैसला सुनाए सुनता है, जब वो बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए जवाब देता है, तो वो व्यक्ति सम्मान कमाता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया है। मैं आपको हरीश नाम के एक आदमी की कहानी सुनाता हूं, जो पिछले साल 83 साल के हुए। उनकी बेटी कविता की नौकरी छूट गई थी और उसने रोते हुए उन्हें फोन किया। जब परिवार के बाकी लोग घबराकर तरह तरह के हल सुझा रहे थे, तो हरीश ने बस इतना कहा कि पहले एक गहरी सांस लो, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। और उस पल ने उसे किसी और चीज से ज्यादा शांत कर दिया। बाद में उसने एक दोस्त से कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी में क्या खासियत है, लेकिन जब वे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक पिता का सांत्वना देना नहीं था, ये अर्जित किया गया भावनात्मक प्रभाव है और लोग इसका बहुत सम्मान करते हैं। 80 की उम्र में आप सिर्फ बड़े नहीं, बल्कि अनुभवी होते हैं। आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आपने ये सीख लिया है कि बोलने से ज्यादा खामोशी समझदारी हो सकती है और हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है। और ये भावनात्मक संतुलन कुछ ऐसा बन जाता है जिसकी दूसरे तारीफ करते हैं, भले ही वो पूरी तरह से ये ना समझ पाए कि ऐसा क्यों है। नंबर 2, निर्णय लेने की क्षमता। लोगों के 80 के बाद अक्सर आपका ज्यादा सम्मान करने की एक और वजह यह है कि आपका निर्णय लेना और भी बेहतर हो जाता है। ऐसा सिर्फ ज्यादा जानने से नहीं होता, बल्कि यह जानने से होता है कि क्या चीज सच में मायने रखती है। समय के साथ आपने ध्यान भटकाने वाली चीजों से परे देखने का तरीका विकसित कर लिया है। यह तौलना सीख लिया है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। इस तरह की स्पष्टता बहुत कम लोगों में होती है और आपके आसपास के लोग इसे महसूस कर सकते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो फैसले अक्सर जल्दबाजी में, गर्व, जल्दबाजी या भावना के प्रभाव में लिए जाते हैं। लेकिन 80 के बाद आपके फैसले ज्यादा धीमे, ज्यादा सोचे समझे और अनुभव पर आधारित होते हैं। आप जल्दबाजी में सोचने के दूरगामी परिणामों को समझने के लिए काफी लंबा जीवन जी चुके हैं, और वो स्थिर नजरिया आपकी चुनौतियों पर प्रतिक्रिया में दिखता है, जिसमें अक्सर कम शब्द, ज्यादा सुनना और ये ज्यादा गहरी समझ होती है कि असल में क्या करने की जरूरत है। दरअसल अच्छे निर्णय हमेशा सही होने से नहीं आते, वे गलत होने, सीखने और ढलने से आते हैं। और आपने इसे कई बार किया है।
आपने अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना, ज्यादा ध्यान से देखना और उन ढांचों को देखना जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते सीख लिया है। लोग इस पर ध्यान देते हैं। जब वे असमंजस में होते हैं तो वे आपसे सलाह लेने लगते हैं, क्योंकि आप सिर्फ राय नहीं देते, आप एक मजबूत नजरिया देते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। ये वो तरह की बुद्धिमत्ता है जो उम्र और अनुभव के साथ बढ़ती है। ये वो क्षमता है जिससे आप आज सही फैसले लेने के लिए अपने जीवन में जिए गए हर अनुभव से सीख लेते हैं। और अध्ययनों से पता चलता है कि बुजुर्ग लोग नैतिक तर्क, सामाजिक निर्णय और भावनात्मक समझ जैसे क्षेत्रों में लगातार ज्यादा अंक पाते हैं। मैं आपको अशोक के बारे में बताता हूं, जो अब 85 साल के हैं। जब उनका पोता एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने सपने का पीछा करने पर बहस कर रहा था, तो पूरे परिवार की अपनी अपनी राय थी। लेकिन अशोक ने बस इतना पूछा, जब तुम मेरी उम्र के होगे तो क्या याद रखना चाहोगे कि तुमने सावधानी से काम लिया या कोशिश की? यह सवाल सिर्फ तर्क से नहीं आया था, यह उस जीवन से आया था जिसमें वे जानते थे कि अफसोस नाकामी से ज्यादा भारी होता है। और उनके पोते ने बाद में कहा कि यही एक बात थी जिसने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। दरअसल आपका निर्णय सिर्फ सलाह से बढ़कर बन जाता है, यह दूसरों के लिए एक दिशा निर्देश बन जाता है। एक शांत भरोसा कि जीवन चाहे कितना भी अराजक क्यों ना हो, अगर हम सुनने के लिए समझदार हैं तो बुद्धिमत्ता मौजूद है। इस तरह की सलाह का बहुत सम्मान किया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो जोर से दी जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जीवन के अनुभव से आती है। तो अगर आप कभी ये सोचते हैं कि क्या आपके नजरिए की अब भी कोई कीमत है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐसा बिल्कुल है। उलझन को दूर करने और स्पष्टता देने की आपकी क्षमता एक तोहफा है। ये ऐसी चीज है जिसकी दुनिया को और ज्यादा जरूरत है। और 80 के बाद ये उन सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है जिनसे आप सम्मान कमाएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, बल्कि वे उनके पीछे की सच्चाई को महसूस करते हैं। नंबर 3, सुंदर बुद्धिमत्ता। लोगों के 80 के बाद आपका ज्यादा सम्मान करने का एक और कारण आपकी सुंदर बुद्धिमत्ता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उन सबकों को मर्यादा, विनम्रता और दिल के साथ जीते हैं। बुद्धिमत्ता सिर्फ चीजों को जानने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि क्या सच में मायने रखता है और क्या नहीं, उसे जाने देने के बारे में है। किसी ऐसे इंसान में कुछ बहुत ही दिलचस्प बात होती है जिसने जीवन की कमियों को स्वीकार कर लिया है, जो ये समझता है कि हर चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है, और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली काम जो आप कर सकते हैं वो है किसी के बगल में खामोशी से बैठना और बस उनके साथ रहना। यही बुद्धिमत्ता है। यह हमेशा फ्लैशी नहीं होती, लेकिन यह हमेशा महसूस की जाती है। मनोवैज्ञानिक अक्सर जीवन के इस पड़ाव को ईगो इंटेग्रिटी का समय कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन की खुशियों और अफसोस को एक कहानी में पिरो दिया है। आप एक ऐसी कहानी के साथ जी सकते हैं जिस पर आपको गर्व है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप में कुछ बदलाव आता है। आप और ज्यादा माफ करने वाले, ज्यादा खुले विचारों वाले और अपनी मौजूदगी के साथ ज्यादा उदार बन जाते हैं। इस तरह के गहरे नजरिए की सोच बहुत कम लोगों में होती है, और लोग इसका बहुत सम्मान करते हैं, भले ही वे हमेशा ये न जानते हों कि इसे कैसे कहा जाए। मैं आपको सावित्री के बारे में बताता हूं, जो हाल ही में 87 साल की हुई हैं। उन्होंने सालों पहले अपने पति को खो दिया था, अकेले रहती हैं और उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन हर बुधवार वो एक पाई बनाती हैं और उसे सामुदायिक केंद्र में ले जाती हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसा करना चाहती हैं। एक दिन एक युवा वॉलंटियर ने उनसे पूछा कि आप दूसरों के लिए काम कर करके थक नहीं जाती? सावित्री ने बस मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, जितना मैं देती हूं मेरा दिल उतना ही हल्का महसूस करता है। ये सिर्फ उदारता नहीं है, ये खूबसूरती के साथ बुद्धिमत्ता है, और हर कोई जो उनसे मिलता है वो थोड़ा और ज्यादा इंसानियत महसूस करके जाता है। इस तरह की बुद्धिमत्ता को और भी शक्तिशाली बनाने वाली बात यह है कि इसे अर्जित किया गया है। आपने इसे किसी किताब में नहीं पढ़ा या किसी पॉडकास्ट में नहीं सुना। आपने इसे गिरकर, उठकर, गहराई से प्यार करके, गहराई से गम सहकर, और जब गुस्सा करना आसान होता तब भी शांति को चुनकर सीखा है। और जब लोग आप में ये देखते हैं
तो वे सिर्फ उम्र नहीं देखते, वे एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक, किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिस पर वे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आपने कभी ये सोचा है कि क्या आपके शांत नजरिए की मायने है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐसा बिल्कुल है। आप हमारी दुनिया के ज्ञान के भंडार हैं, और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप सुने जाने की मांग करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आपको सुना जाता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। यही वजह है कि 80 के बाद आपकी आवाज का पहले से ज्यादा सम्मान किया जाता है। नंबर 4, शांत मौजूदगी। लोगों के 80 के बाद आपका ज्यादा सम्मान करने का सबसे शक्तिशाली कारण वो शांत मौजूदगी है जो आप हर कमरे में ले जाते हैं। आपको अब लोगों का ध्यान खींचने के लिए जोर से बोलने या आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं होती। आपकी मौजूदगी ये काम कर देती है। ये सम्मान जो शोर से नहीं बल्कि शांति से आता है, और वो शांति सिर्फ समय और जीवन के अनुभव से ही बन सकती है। दरअसल जब आप बड़े होते हैं तो कुछ सुंदर होता है। आपकी ऊर्जा ज्यादा मजबूत हो जाती है। आपने शांति के साथ बैठना सीख लिया है, बिना हर बार शब्दों से उसे भरे दूसरों के लिए जगह बनाना। जब आप किसी कमरे में आते हैं तो शायद लोगों को तुरंत ये एहसास ना हो कि वे सीधे क्यों हो गए या शांत क्यों हो गए, लेकिन वे ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी मौजूदगी स्थिर, शांत और धीरे से लोगों का ध्यान खींचने वाली बन गई है। इतने सारे मौसमों से गुजरने पर एक तरह की शांत मजबूती आती है। आपने इंसान के अनुभव का पूरा दायरा महसूस किया है, हानि और खुशी, सफलता और निराशाएं, और इन सब के बावजूद आपने ये समझ विकसित कर ली है कि आप कौन हैं। इस आंतरिक शांति को बताने की जरूरत नहीं होती। ये बस इस बात में दिखती है कि आप खुद को कैसे रखते हैं, आप लोगों की आंखों में कैसे देखते हैं, आप बिना बीच में टोके कैसे सुनते हैं, और लोग इसे महसूस करते हैं। मुझे भास्कर नाम के एक आदमी की याद है जो अब 85 साल के हैं। वे सामुदायिक सभाओं में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब भी वे कमरे में आते थे तो माहौल थोड़ा बदल जाता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे प्रसिद्ध या जोर से बोलने वाले थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि लोग जानते थे कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात सुनने लायक है। और जब वे बोलते थे, भले ही वे सिर्फ कुछ शब्द ही क्यों ना हो, लोग उनकी बात पर ध्यान देते थे। ऐसा मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्ची जिज्ञासा और सम्मान से होता था। यही शांत मौजूदगी की शक्ति है। युवा लोग इसे खासकर महसूस करते हैं, भले ही वे इसे जोर से ना कहें। लगातार शोर से भरी दुनिया में जहां फोन बज रहे होते हैं, खबरें चल रही होती हैं, बातचीत आपस में मिल रही होती है, आपकी शांति सबसे अलग दिखती है। ये लगभग उस चीज की याद दिलाती है जिसकी उनमें कमी है। शांति, धैर्य और बस रहने की क्षमता। ये विरोधाभास उन्हें खींचता है, और भले ही वे इसे पूरी तरह से न समझें, वे इंस्टिंक्टिवली यानी स्वाभाविक रूप से इसकी तारीफ करते हैं। और ये ना भूलें कि शांत मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि आप निष्क्रिय या अलग थलग हैं। इसका मतलब है कि आप अपने ममनन ठोयना चुनते हैं। आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब खामोशी ज्यादा असरदार होती है। आपने ये सीख लिया है कि सबसे जोरदार आवाज हमेशा सबसे समझदार नहीं होती, और सच्चा नेतृत्व अक्सर कमरे में सबसे शांत व्यक्ति होने जैसा लगता है। ये एक तरह का नेतृत्व है जो प्रेरणा देता है, डराता नहीं। तो अगर आप कभी चिंतित हुए हैं कि आप उम्र के साथ पीछे छूट रहे हैं, तो ये याद रखें, आपकी मौजूदगी अब पहले से ज्यादा मायने रखती है। इसलिए नहीं कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि जब आप आसपास होते हैं तो आप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। आप शांति का स्रोत हैं, ताकत का प्रतीक हैं, इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि गरिमा के साथ उम्र बढ़ना कैसा होता है। और वो शांत मौजूदगी सम्मान का वह स्तर कमाती है जो ना तो झूठा हो सकता है, ना खरीदा जा सकता है, और ना ही उधार लिया जा सकता है। इसे कमाया जाता है, और आपने इसे कमाया है। 80 के बाद भी आपकी मौजूदगी परिवारों और समाज की नींव है। आपकी गरिमा, दयालुता और बुद्धिमत्ता अनमोल हैं। सम्मान मांगा नहीं जाता, ये आपके जिए हुए जीवन से कमाया जाता है, और आपने इसे कमाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।